इतिहास सिर्फ किताबों में या फिर किस्सों में दर्ज नहीं होता। कभी कभी इतिहास जमीन की गहराई में मिट्टी की उन तमाम परतों के नीचे दबा होता है जिन्हें हटाए जाने के बाद सच को सामने लाया जा सकता है। एक ऐसे ही सच की तलाश नए सिरे से दिल्ली के पुराने किले में शुरू होने वाली है, क्योंकि सवाल है, क्या दिल्ली का पुराना किला पांडवों का इंद्रप्रस्थ नगर है? इसी को जानने के लिए एएसआई दिल्ली के पुराने किले में एक बार फिर खुदाई शुरू करेगी। खबर है कि अक्टूबर से कुंती मंदिर वाले खुदाई स्थल पर पुरातत्व विभाग की टीम इस काम की शुरुआत करेगी। इसके लिए टीम को एएसआई मुख्यालय से भी मंजूरी मिल गई है। इस काम को शुरू करने से पहले लिडार सर्वेक्षण का सहारा लेने पर भी विचार किया जा रहा है। लिडार सर्वेक्षण रडार पर आधारित एक ऐसी तकनीक है जिसमें जमीन के नीचे दबे अवशेषों के बारे में पता लगाया जाता है। सबसे पहले हम आपको इस खबर पर एक रिपोर्टर रील दिखाते हैं, फिर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी खोलेंगे। दिल्ली के पुराना किले में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साक्ष्यों को खोजने का काम एक बार फिर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शुरू करने जा रहा है। अक्टूबर के महीने से खुदाई स्थल पर कार्य को विस्तार दिया जाएगा। यह सूचना जो है वो एएसआई ने दी है और सैद्धांतिक रूप से इसकी जो मंजूरी है वो भी अब दे दी गई है। इस कार्य को शुरू करने से पहले लिडार सर्वेक्षण का सहारा भी लिया जाएगा। इस तरह की बात सामने आई है ताकि जमीन में दबे अवशेषों पर आसानी से पहुंचा जा सके। शेर मंडप स्थल पर हुई खुदाई में अभी तक मौर्य काल तक के साक्ष्य मिल चुके हैं, मगर अभी तक इंद्रप्रस्थ तक नहीं पहुंचा जा सका है। करीब अंदर 2 से 3 किलोमीटर अंदर जाकर जो खाली मैदान है वहां पे एएसआई लंबे वक्त से खुदाई कर रहा है। बीच बीच में कई कारणों से मौसम के चलते खुदाई को रोका जाता है। अब तक जो खुदाई हुई है उसमें कई सारे काल के साक्ष्य मिल चुके हैं, लेकिन एएसआई की कोशिश है कि किसी तरीके से भी जो महाभारत काल, जो पांडवों का काल था, उनकी जो इंद्रप्रस्थ नगरी कही जाती है उसके साक्ष्य खोजे जा सके। और अब आपको बताते हैं कि इससे पहले कब दिल्ली के पुराने किले में खुदाई का काम हुआ और पुराने किले की मिट्टी से क्या क्या मिला। आजादी के बाद सबसे पहले एएसआई के पूर्व महानिदेशक रहे पद्म विभूषण प्रोफेसर बीबी लाल ने साल 1994 में इसकी शुरुआत की। माफ कीजिएगा, 1954 में इसकी शुरुआत की। पहली खुदाई में लगभग 2100 साल पुराने शुंग और कुषाण काल के अवशेष पाए गए। साथ ही सलेटी रंग के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मिले। इसके बाद साल 1969 और 1973 में भी पुराने किले के खास हिस्से को खोदा गया, तो उसमें 8 कालों के अवशेष मिले। साथ ही टेराकोटा के खिलौने पाए गए। फिर पुरातत्व विभाग के मौजूदा डायरेक्टर वसंत स्वर्णकार की अगुवाई में लगातार 2013 और 2017 में पुराने किले की खुदाई की गई। इसमें मौर्यकाल समेत करीब 2500 साल पुराने साक्ष्य हाथ लगे। अब आगे और जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। वैसे कई रिसर्चर्स के मुताबिक महाभारत का कालखंड करीब 5000 साल पुराना हो सकता है। दिल्ली के पुराने किले में एक बार फिर इंद्रप्रस्थ वाली खोज क्यों शुरू होगी, उसे भी समझना जरूरी है। दरअसल अब तक की खुदाई में जो चीजें मिली हैं उनका जिक्र महाभारत से जुड़ी कहानियों में है। जो चरित्र बर्तन मिले हैं उनके महाभारत काल के होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जो टेराकोटा के खिलौने और मूर्तियां मिली हैं उनका जिक्र भी महाभारत काल में बताया जाता है। इसीलिए इस बात को हमेशा बल मिला है कि ये पांडवों का वही प्राचीन किला है जो इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने बनवाया था। पुराना किला को लेके हमारी ये मान्यता रही है, लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी और हमारी वैसे भी इतिहासकार, इतिहास के विद्यार्थी के रूप में भी हमारी मान्यता रही है कि ये वही क्षेत्र है जहां से भारत का शासन महाभारत काल में चलता रहा है। और इसको लेकर ढेर सारे प्रमाण हमारे पास हैं, कम से कम लिटरेरी सोर्सेज हैं। अभी 1910 तक आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये पूरा क्षेत्र जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं 1910 तक इसको मौजा इंद्रपत के नाम से वो दर्ज है, इंद्रप्रस्थ ही है। लेकिन खुदाई में अब तक मौर्य काल तक के ही प्रमाण हमको मिल पाए हैं। प्री मौर्यन कुषाण से होते हुए गुप्त काल के ढेर सारे प्रमाण, राजपूत काल के से लेके मुगल काल तक के ढेर सारे प्रमाण हमको मिले हैं। अभी प्रयास लगातार एएसआई का ये है कि जो हमारे साहित्यिक साक्ष्यों में वर्णन है
उसके साथ पुरातात्विक साक्ष्यों को कैसे समेकित किया जाए, उसके साथ कैसे कोरोबोरेट किया जाए, ये उनकी कोशिश है।